थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं होता, और ये सिर्फ आज का नहीं, पूरी लाइफ का बेस्ट डे है। थैंक यू सो मच ओम, ईशा दी के लिए ये दिन स्पेशल बनाया। अरे बस बस बस, तारीफ से पेट नहीं भरने वाला हमारा। बहुत जोर की भूख लगी, थोड़ा पेट पूजा करके आते हैं हम। हाँ, आते 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 आते। गोलगप्पा खाना बहुत अच्छा है। तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो तुमने अपनी ड्रामा कंपनी स्टार्ट कर दी। अरे जीएम साहिबा, वेडिंग इवेंट्स हैंडल करती है आप, वो कैबुलरी तो ठीक यूज कीजिए। कोरियोग्राफी कहते हैं उसे। एक पार्टी और एक हिट पार्टी के बीच में सिर्फ एक ओम रामदास वाजपेयी का अंतर है। क्या लाइन है ना। भैया क्या बना दिया? तो चटपटा तीखा गोलगप्पा बनाओ यार, मजा आ खा के। क्या है बोरिंग। थैंक यू। कल और आज जो तुमने हमारे लिए किया उसके लिए थैंक यू। अरे भैया ये क्या डाल दिया गोलगप्पे में? हमारे कान बजने लगे हैं? क्या बोल रही है ये? सीरियसली थैंक यू। क्या खा के आई हो तुम आज? या कुछ पिया है? धरती ने घूमना बंद कर दिया? अरे सूरज पश्चिम से निकल आया। तुम ईशा ही हो ना? हो गया, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, अब समझ में आ गया। तानों की पूरी लिस्ट लेकर आई होगी तुम। आराम से बैठकर सुनाओगी। हम प्यार से बात करने की बात कर रहे हैं और तुम लड़ाई की बात कर रहे हो। तुम हो ही ऐसी, एक नंबर की लड़ाकू मानो तुम। तुमसे ना हैबिट हो गई झगड़ने की। तुम्हारा ये सॉफ्टली साइड देखकर हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी। बताओ क्या गड़बड़ करने वाली हो? तुमसे ना बात करना ही बेकार है, हमारा आइडिया ही गलत है। इंटर्न कहाँ चली? एक तो हमारा नाम इंटर्न नहीं है, और दूसरा हम दो नॉर्मल लोगों की तरह बात नहीं कर सकते क्या? अरे हम तो हमेशा नॉर्मली ही बात करते हैं। ये तुम ही हो तो खिजानी बिल्ली की तरह मैं काटने दौड़ती हो। तुम्हें जो समझना है समझो। हम बस इतना कह रहे हैं कि हमारी शादी होने वाली है। क्या बात कर रही हो? मुझे तो पता ही नहीं था। कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी शादी हो रही है भाई, शादी हो रही है इनकी। स्टॉप इट प्लीज। अच्छा ठीक है, बोलो। हमारी शादी हो जाएगी और तुम भी अपनी लाइफ में खुश रहोगे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जो भी पास्ट में हुआ है उसे भूल कर, और जो दिन अब बचे हैं उसमें। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमें प्रपोज करने वाली हो? नहीं नहीं, शादी के लिए नहीं, दोस्ती के प्रपोजल की बात कर रहे हैं। दोस्ती की नहीं, एमिकेबल होने की बात कर रहे हैं। ओह एमिकेबल, नया वर्ड सीखा इंटर्न ने आज, हमारे ऊपर यूज कर रही है। एमिकेबल का मतलब पता है आपको? एमिकेबल मतलब ना बहुत अच्छे दोस्त और ना बहुत ज्यादा दुश्मनी। इट्स अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। आई नो व्हाट एमिकेबल मींस। पूरे प्रयागराज में तुम अकेली नहीं हो इसने अंग्रेजी में महारत हासिल की है, समझी? अगर पता है तो इस्तेमाल भी कर लो ना। ना तुम्हें हमसे कोई प्रॉब्लम, ना हमें तुमसे कोई बैर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमने जो हम पर एहसान किए वो सब भूल गए। सब याद है हमें। एंड थैंक यू वंस अगेन। देखो, हम नहीं जानते तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक बात की गारंटी दे सकते हैं कि हम उसे बढ़ाएंगे नहीं। हाँ, और एक और बात है जो पूरे प्रयागराज को पता है, तुम्हें ही बता ही देते हैं। क्यों? भाजपा जैसा दोस्त तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। तो अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें हमारे साथ कुछ शेयर करना है तो तुम कर सकती हो, लेकिन जब तुम्हें ठीक लगे तब।
और तब तक के लिए एमिकेबल। गायत्री मैडम ने कहा आपसे एडवांस पेमेंट का बोलने के लिए। वो क्या है ना, डिशेस बहुत ज्यादा थी ना, तो इसलिए। ठीक है, गायत्री मैडम को बोली वो पेमेंट से भी हम कर देंगे। हाँ? जय गुलाम भाई साहब, जय इधर आइए। हाँ सर। वो इंडोनेशिया वाली जो दूसरी पेमेंट आनी थी, आ गई क्या बैलेंस पेमेंट? जी नहीं, अभी तक तो नहीं आई, कल फोन किया था मैंने। आप जरा देखिए ना, फॉलो अप कीजिए ना। मैं चाहता हूँ जो बाकी बड़ी बड़ी पेमेंट्स हैं वो सबसे पहले हम इनको दे दें। जी हाँ, जरा ठीक है, जल्दी मुझे देख के बताइए। ठीक है। हाँ हाँ। क्या? क्या हुआ गुलाम काका, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ईशा बेटा, हम लोग बर्बाद हो गए। क्या हुआ गुलाम काका, हमें अच्छे से समझाइए ना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा वो इंडोनेशिया का जो सेकंड पेमेंट आने वाला था, वो पूरा का पूरा पेमेंट कैंसिल हो गया। फिर काका वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में जिस कंपनी के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे, वहां पे अचानक सुनामी आ गया और कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी नेचुरल डिजास्टर के केस में वो हमारा पेमेंट कैंसिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सवाल जवाब के। एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी टूट गई। समझ नहीं पा रहा कि सर जी को क्या कहेंगे। आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। काका ये रखिए, तिजोरी में हमारे कार के पैसे रखे, आप वो ले आइए। बेटा लेकिन ये तुम क्या कह रही हो बेटा? वो पैसे तो हमने गहने छुड़ाने के लिए रखे थे ना। काका हमारी शादी तो नकली जेवर पहन के भी हो सकती है ना, पर पापा की तबीयत प्रायोरिटी है। आप इसे ले जाइए, उसका कोड है 2521 और इसके बारे में पापा को कुछ मत बताइएगा। इंडोनेशिया के इंस्टॉलमेंट बोलकर उनको ये पैसे दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। हमें कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करना ही होगा।
अरे भाई सोपो तो हा बहुत बढ़िया। यहाँ घर में ईसा की शादी के दिन चल रहे हैं और आप हिसाब किताब में घुसे हुए। अरे भाई बाहर चलो, थोड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ आपने हमको बुलाया सर जी? वो जो इंडोनेशिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो पेमेंट आ गया? सुपू, इंडोनेशिया में कोई डील चल रहा है का? डील तो है, मिला है इंडोनेशिया का, लेकिन पेमेंट आना बाकी है। गुनाम भाई साहब, वो पेमेंट कब तक आ जाएगा, कुछ बात हुआ? सर जी सुबह फोन किए थे हम उनको, पार्ट पेमेंट तो आ गई है सर, और वो कह रहे हैं कि बाकी की पेमेंट वो बाद में कर देंगे। उन्होंने तो कहा था कि 1 हफ्ता में पूरा पेमेंट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट पेमेंट हो जाएगा। तो हम अभी बात करता हूँ। सुबू, अरे भाई जिसका काम उसी को साजे, गुरनाम का काम है, करने दो उसे। काहे को उसकी रोजी रोटी छीन रहे हो भाई? हम पता लगाते हैं। ठीक ठीक गुनाम भाई साहब, ठीक। हम भी आते हैं। हाँ बस आता हूँ 2 मिनट में दिल्ली। हाँ। गुरनाम, माजरा का है भाई, इंडोनेशिया की सुनामी की खबरें तो और अखबार में हैं। सारे कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स तो कैंसिल हो रहे हैं, तो तुम लोगों का पेमेंट कैसे क्लियर हो रहा है? दिलीप जी, आप हमको समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे बताएं हम कि सर जी कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। सर जी ने अलग अलग कंपनियों से कर्जा उठाया। अम्मा, नाश्ता मिलेगा? लेट हो रहा है हमें। अरे मिलेगा या भूखे ही निकले अम्मा? अरे अभी ला रहे बबू, हाँ धीरज रखो। लो गरम गरम आलू के पराठे खा लो, हम और लाते हैं। धीरे, मुंह जला लेगा क्या? हमारा बुझले एक बार को चल जाएगा माँ, लेकिन अंकल जी की नाक नहीं करनी चाहिए। शादी का माहौल है, दुनिया भर की परेशानी है घर पे। और तुम्हें ना इस तरह काम करते हुए देख के हमारा कलेजा बहुत खुश हो जाता है। एक बात बता, बोलिए माँ। लड़की कैसी है? हाँ सुंदर है क्या? अकड़ू हाँ? खड़ूस एक नंबर की लड़ाऊ विमान है अम्मा, जब देखो मुंह फुला के बैठी रहती है। चुप कर, किसी लड़की के बारे में ऐसी बात करते हैं क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, अच्छी लड़की है बट परेशान रहती है। हमारा मतलब है कि उसकी शादी है तो उसे खुश होना चाहिए ना, लेकिन लगता है माँ कोई तो समस्या है। समस्या तो होगी ना। एक लड़की के लिए शादी जीवन में बहुत बड़ा पड़ाव होता है। अपने बाप का घर छोड़ जाने का दुख सता रहा होगा। तुम मदद क्यों नहीं करते? कुछ और बात है माँ, शायद हम कह रहे ना कुछ और बात है। हाँ तो कुछ और बात है तो पूछो ना उसे, मदद करो उसकी। क्या मसला है पूछो तो। ठीक है माँ, लेट हो रहा है हमें, सोचेंगे इसके बारे में। हाँ अरे अरे पूरा तो खा के जा। ये लड़का नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। अरे यार ऊपर रह गया होगा। और क्या चल रहा है? जब देखो हमारा फोन लेके बैठी रहती हो। अरे बता दिया करो, लेट हो रहा है वैसे भी हमें, लाओ फोन। पूरा दिन खत्म हो जाएगा कि तुम्हारा गेम खत्म नहीं होगा। लाओ, कम गुस्सा करो स्क्रीन पे, चश्मिश मिटाऊंगी चश्मिश। बाय। यार आज तो लेट हो गया, अंदर जाके देखता हूँ क्या चल रहा है। मौका मिले तो इंटर्न से भी बात कर लूंगा। अंदर आओ। अंदर आओ मतलब क्या? अरे बात क्या है इंटर्न, हमारे चाम के आगे कल का नो दोस्ती नो दुश्मनी वाला रूल भूल गई? जितना कह रहे हैं ना उतना करो, चुपचाप अंदर बैठो। ये कल का गुलाब आग का गोला क्यों बना हुआ है?
इनविटेशन देना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, अंदर बैठो तो बैठो ना। एक मिनट, संभाल के टेक ऑफ करोगी क्या? तुम्हारे इरादे कुछ सही नहीं लग रहा। बाहर निकलो। हाँ? बाहर निकलो। अरे लेकिन ओ मैडम, अपने इशारों पे अपने पतिदेव को नचाना। अंदर बैठो, बाहर निकलो, ये करो वो करो, हमको नहीं समझी। देखिए आप अपने मुंह को फूल गोभी क्यों बनाया हुआ है? क्या हुआ है? अरे बताओ हमें। हमें तो वैसे भी तुमसे पूछना था कि खुद ही देख लो तुम। क्या है इसमें? ईशा, हम जानते हैं कि हमारे बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं, पर तुम ये अच्छे से जानती हो दैट आई एम वेरी प्रोफेशनल। हमारे लिए क्लाइंट्स के ऊपर कुछ भी नहीं है। अब कहना क्या चाहती हैं? तुम काफ़ी स्मार्ट हो ईशा। बस हम हमारे एक्सपीरियंस से तुम्हें एक एडवाइस देना चाहते हैं। उस सड़क छाप लड़के से दूर रहो। कौन सा लड़का? वही लड़का, क्या नाम था उसका? ओम। और आपको हमारी इतनी चिंता कब से होने लगी? जनरल मैनेजर है हम इस होटल की ईशा। छोटी से बड़ी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी तय तक जाते हैं हम। अब तुम्हारे एंगेजमेंट को ही ले लो। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ पता चल रहा है कि ओम ने तुम्हारी रिंग चुराई। एंड जहां तक मैं देख रही हूं अब तो वो काइंड ऑफ फैमिली फ्रेंड बन चुका है ना तुम्हारा। इसलिए बस हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं। तुम तो वैसे भी जानती हो कि पहले भी वो लड़का काफी तमाशे कर चुका है। You're aware of it. See, हमें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है तुम दोनों के बीच में, क्या चलता रहता है, तुम्हें बेटर पता है। बट हमें लगा कि हमें तुम्हें वार्न करना चाहिए। शादी है तुम्हारी, हमारी मानो तो अपनी शादी में उससे जितना दूर रह सकती हो रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी लाइफ के बेस्ट डेज वर्स्ट में बदल जाए। हम तो सिर्फ तुम्हें वार्न कर रहे हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी। अजीब भंटा, हम और ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकते। कोई फंसा रहा है हमें, बता रहे। सच सामने आने के बाद तो यही बोलोगे ना तुम। इंटर्न, हम सच ही कह रहे हैं। हाँ, तुम्हारी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, समझो। आंखें पहले ही खुल चुकी हैं। देखो, तुम्हें जो बचकानी हरकतें करनी थी ना, वो सब तुम कर चुके हैं। लेकिन अब बस अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। और जितना हो सके हमारे परिवार वालों से दूर रहो, उतना अच्छा होगा। हमारे पापा के लिए हमारी शादी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पता नहीं क्यों वो तुम पर भरोसा करते हैं, यहाँ तक कि हम भी उनकी बातों में आके तुम। देखो,
हमारे कहने का मतलब बस इतना है कि जो कुछ भी बन पड़े करो। तुम्हें भागना है भाग जाओ, झूठ बोलना है झूठ बोलो, जो करना है करो, लेकिन हमारे पापा से दूर रहो और हमारे घर में घुसने की ना जरूरत नहीं। अरे लेकिन ये हम सच क्या कह रहे हैं, लेकिन? ये तुम जैसे लोगों की ना फितरत हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले हीरो बन के दो प्यारी प्यारी मीठी बातें करके लोगों के दिलों में घर बना दो। पहले खुद लड़ाई करते हो, फिर हेल्प करने आ जाते हो, फिर उसी हेल्प के बहाने से लोगों को अपने बोझ तले दबा देते हो और फिर उनसे अपनी मदद मांगो। ये जो तुम्हारा एजेंडा है ना, ये हमारे सामने नहीं चलने वाला है। तो चलाना भी कौन चाहता है? अरे इतने फोकटिया नहीं है हम, समझी? सुनो इंटर्न, हमने तुम्हारे पापा के लिए जो कुछ भी किया ना, सच्चे दिल से किया। कोई एजेंडा वजेंडा नहीं था हमारा। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा परिवार है? अरे एजेंडा की बात करती हो तुम। अरे तुम्हारे पापा की हेल्प करने के लिए ना, हमने जो खुद के लिए करना था हमने उसे एक बार के लिए साइड में कर दिया। क्या हमें नौकरी ढूंढनी थी, नौकरी के चक्कर में मुन्ना सिंह जैसे लोगों के हाथ गर्म करने थे, और ये तुम्हारे पापा के एक कहने पे उनकी हेल्प करने आ गए हम। और तुम हम पे शक किए जा रही हो, हम पे। अरे हमारा बड़ा क्या एजेंडा हो सकता है? अरे क्या नहीं होगा, पैसों से बड़ा क्या एजेंडा होगा? अभी तुम ही ने कहा ना कि तुम्हें वो मुन्ना सिंह के कुछ हाथ गरम करने हैं। तुम हमारे पापा से मिले और तुम्हें लगा कि ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तुम फैलते जा रही हो, बता रहे हैं तुम्हें। क्या फैले जा रहे? फ्री में किया है क्या तुमने हमारे पापा के लिए जो भी काम किया है? अरे हमने उन्हें मना किया था उन्हें। हमने कहा कुछ ना भी दे फिर भी हम उनकी हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन बस जो भी तुम्हें मिल सकता था मिल चुका, लेकिन हमारे पापा से तुम्हें अब फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और ये समझ लो कि तुम्हारी हमारी ये आखिरी मुलाकात है। इसके बाद अपनी शक्ल हमें दिखाना मत।